बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है टू रिलेटेड मेजरमेंट्स। जो हम स्कैटर प्लॉट पढ़ रहे हैं उसमें जो है वो अब टू रिलेटेड मेजरमेंट्स का है कि अगर जो है वो दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स से हमारे पास डाटा आता है लेकिन वो रिलेट कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो स्कैटर प्लॉट किस तरह का बनाना है। स्कैटर प्लॉट वैसे ही बनेगा, सिर्फ आप उसमें उनका कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए आप जो है वो 45 के एंगल वाली लाइन जो है वो ड्रा नहीं करेंगे। बाकी जो है वो इसी तरह ही बनाएंगे जैसे इंटरसेक्ट करके हमने वैल्यूज़ को बनाया था। ठीक है, इसको भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि यहाँ जब आपने पेयर्ड मेजरमेंट्स वाला पढ़ा था उसमें ये था कि सेम वेरिएबल पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही थी, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल से वैल्यूज़ आ रही होंगी, लेकिन वो जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ उनका जो है वो ताल्लुक़ होगा, डिपेंड कर रहे होंगे एक दूसरे पे। ठीक है, इस तरह की जो है वो सिचुएशन होगी, तो फिर आपने जब स्कैटर प्लॉट बनाना है तो उसमें फिर 45 के एंगल वाली लाइन ड्रा नहीं करनी। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से अंदाज़ा हो जाएगा। The pair of values may come from two variables which are related to each other. For example, samples of soil nitrogen and yield of variety. ठीक है, आप देखें कि दो सैम्पल्स हैं आपके पास, एक सॉइल का है जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मिकदार है, और यील्ड ऑफ वैरायटी है कि किसी भी जो भी वैरायटी या जो भी बीज की वैरायटी आप लगाई थी ज़मीन में उसकी कितनी पैदावार आई है। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं, आर टेकन इन ईच ऑफ 7 रेंडमली सिलेक्टेड एग्रीकल्चर लोकेशंस। ठीक है, कि 7 तरह की जो लोकेशंस हैं वहाँ पे ये लगाए गए हैं। इन सच सिचुएशंस इट डजेंट मेक एनी सेंस टू कंपेयर दैम। ठीक है, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते एज बोथ द मेजरमेंट्स आर नॉट ऑन द सेम वेरिएबल, क्योंकि दोनों मेजरमेंट्स जो हैं वो एक वेरिएबल पे नहीं हैं, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। स्कैटर प्लॉट्स आर ऑल्सो ड्रॉन टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड मेजरमेंट्स। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2.11 samples of soil nitrogen and yield are taken in each of 7 randomly selected agricultural locations. The soil nitrogen and yield are, ये लोकेशंस हैं 7 टाइप की। अब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सॉइल नाइट्रोजन और यील्ड हैं। ठीक है, आपने इनको प्लॉट इसी तरह करना है जैसे वो काऊ वालों को किया था। एक्स एक्सिस पे सॉइल नाइट्रोजन ले लें और वाई एक्सिस पे यील्ड ले लें। ठीक है, और इसी तरह इंटरसेक्शन में आपने इसको प्लॉट करना है। ये मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं, ये 5.5 के डिफरेंस से ले ली हैं वैल्यूज़। ठीक है, 5.5 से लेकर 8.5 तक, और इधर जो है वो 2 के डिफरेंस से मैंने स्केल ले लिया। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है पेयर आपका बनता है 8.5 एंड 9। ठीक है, 8.5 एंड 9, ये है 8.5। ठीक है, ये 8.5 है, और इधर से आपने 9 वाली वैल्यूज पे चले जाना। और 9 कहाँ पे आएगा, 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पेयर है 7 एंड 7.5। ये 7 है और इधर आपने आ जाना 7.5। 7.5 कहाँ आएगा, 6 और 8 के दरमियान 7 होगा, और उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो 7.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे लगा लें। स्केल लेना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 1 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आप, जैसे भी आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 6.5 एंड 6। ये 6.5 है और ये 6 है। नेक्स्ट है 6 एंड 4.5। ये 6 है और 4.5।
ये 4 है, 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.5 आएगा। नेक्स्ट है 7 एंड 6, 7 ये है और इधर से 6 ये है। नेक्स्ट है 8 7, ये 8 है और इधर से 7 6 और 8 के मिड में आएगा। नेक्स्ट है 7.5 एंड 6, 7.5 ये है और 6 ये है। ठीक है, ये इस तरह से आपने स्कैटर प्लॉट बनाना है। नेक्स्ट है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पहले पढ़ी थी वो एक वेरिएबल के लिए थी। अब यहाँ पे बाई का मतलब होता है टू, दो वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है। द कंस्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडरिंग टू वेरिएबल्स एट अ टाइम is called bivariate frequency distribution. The pairs of observations are taken into account while constructing a bivariate frequency distribution। ठीक है, इसमें क्या लेंगे आप, दो वेरिएबल्स एट अ टाइम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिर उनसे बनने वाली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हाइट एंड वेट आप हर इंडिविजुअल के अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर आपके पास दो पेयर्ड मेजरमेंट्स बनेंगी, तो उसको दो डिफरेंट वो वेरिएबल्स होंगे, इसलिए हम उसको बाइवेरिएट कहेंगे और उनसे बनने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी इज़ द सेम एक्सेप्ट n पेयर ऑफ वैल्यूज़ xi yi equal 1 to n आर एलोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्लासेस ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। अब इनको किस तरह से करना है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, कि आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे एलोकेट करना है, आपने इनके इंटरसेक्शन पे इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को एलोकेट करना है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर समझ आ जाएगी। सैम्पल ऑफ 25 स्टूडेंट्स वाज टेकन एंड देयर हाइट्स इन फीट x एंड वेट्स इन किलोग्राम वर मेजर्ड। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स से जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है, उनकी हाइट ली गई है फीट में और उनका वेट लिया गया है किलोग्राम में। तो पेयर्स जो हैं वो ये नीचे दिए गए हैं, पहले ही हाइट है और दूसरा वेट है। ठीक है, 5.5 हाइट है, 60 वेट है, 5.0 हाइट है, 55 वेट है एंड सो ऑन। इसी तरह ये टोटल 25 पेयर्स हैं। अब आपने इनकी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह बनानी है जैसे आपने पहले वन वेरिएबल के लिए बनाई थी। उसमें आप क्या करते थे कि मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और मिनिमम वैल्यू देखनी है। अब जो फर्स्ट वाला आपके पास सैंपल है जिसमें कि हाइट्स हैं, इसमें आपने सबसे पहले क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ताकि आप क्लासेस बना सकें। ठीक है, हाँ जी, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें जो है मैक्सिमम वो है 5.9। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है 4.3 हाइट्स में। ठीक है, इसी तरह आपने वेट में भी देख लेनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम। 69 जो है वो मैक्सिमम है और 46 मिनिमम है। अब आपने क्लासेस कैसे बनानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले बनाते आए हैं। फार्मूलाज भी हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए थे कि किस फार्मूला से बननी है क्लासेस, कितनी बननी है, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, √25 आप करेंगे तो आपके पास 5 क्लासेस या 4 या 6 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंटरवल कितना होना चाहिए वो आप रेंज निकालेंगे पहले, आर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इंटरवल क्या होगा, H=R/C। ठीक है, कि आर रेंज है, सी क्या है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो इंटरवल आ जाएगा कि आपने कितना कितना इंटरवल लेना है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाला आपके पास सैंपल है, इसके लिए आज सबसे पहले आपने क्लासेस बनानी है। ठीक है, अब देखें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने निकाल ली, 4.3 मिनिमम एंड 5.9 मैक्सिमम। अब आपने क्लास बनानी स्टार्ट करनी है। कैसे बनानी है कि इसमें देखें कि मिनिमम वैल्यू है 4.3। अब ये अगर आप इसको जो है वो 4.0 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए क्लासेस बनाना इजी हो जाएगा। आप क्या करें, 4.0 से चलें और 0.5 का डिफरेंस ले लें। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस जो है उससे क्लास बनानी आसान हो जाती है।
4.0 से, हाँ जी ये आप बनाते जाएं। 4.0 से ये क्लासेस जो हैं वो मैं बना रही हूँ सबसे पहले हाइट्स के लिए। 4.4 ठीक है, फिर 4.5 से 4.9, फिर 5.0 से मैक्सिमम वैल्यू है इसमें 5.9 ठीक है। 5.0 से 5.4, 5.5 से 5.9, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस क्लास के अंदर आ जाती है, तो यहाँ पे अब हम इसको स्टॉप कर देंगे ठीक है। अब देखें कि ये क्लासेस जो हैं वो हाइट के लिए हो गई हैं। इसी तरह आप क्लासेस जो हैं वो बना लें वेट के लिए ठीक है। अब वेट में भी इसी तरह आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 69 एंड मिनिमम 46 है ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से आप स्टार्ट कर लें, 46 की बजाय आप इसको 44 से स्टार्ट कर लें या 45 से स्टार्ट कर लें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। हाँ जी, तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं 46 मैक्स मिनिमम है, तो आप 45 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 45 से 49 ठीक है। नेक्स्ट 50 से 54, 55 से 59, फिर 60 से 64 और मैक्सिमम वैल्यू है 69, तो 65 से 69 ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 क्लासेस हैं। ये क्लासेस जो हैं वो हाइट के लिए बन गई है, वेट के लिए बन गई हैं ठीक है। अब आपने इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले जो है वो आप इनकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं आप, ठीक है। जब आपने देखें नेक्स्ट टेबल, जब आपने यहाँ पर जो है वो लगानी है हाइट एंड वेट की क्लासेस जो हैं, जब आपने यहाँ पे लिखनी है तो आपने क्लासेस नहीं लिखनी, क्लास बाउंड्रीज़ लिखनी है ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सिंगल के लिए बनाते आए हैं। क्लास बाउंड्रीज़ क्या करते हैं आप, अब आप क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे इसकी, किसकी, हाइट्स के लिए। हाँ जी, कैसे बनेगी, आपने इसका डिफरेंस लेना है ठीक है। क्या करेंगे, 4.5 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। जो भी आता है क्या करना है आपने, 4.5 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके जो नंबर भी आता है उसको फर्स्ट वाली वैल्यू में से आपने माइनस करना है, इसमें प्लस करना है ठीक है। हर एक में इसी तरह करते जाना है, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि इसको करने से क्या आता है। 4.5 माइनस 4.4 ओवर 2, ये आपने करके देख लेनी है ठीक है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे जो भी मैंने आपको बताया है 4.5 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो आई थिंक आपके पास वैल्यू आएगी 0.005। तो 0.005 को जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3.95, इधर प्लस करेंगे उसी नंबर को तो ये बनेगा 4.45 ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 4.45 बनेगा, 0.005 आएगा आई थिंक, और उसके बाद 4.95 बनेगा, 4.95 बनेगा और 5.45 बनेगा। इधर से करेंगे तो 5.45 बनेगा और 5.95 बनेगा ठीक है। इस तरह से आपने क्लास बाउंड्री इधर बना ली। अब सेम लाइंस पे आपने इधर बनानी है ठीक है वेट के लिए।
अब यहाँ पे भी 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। 0.5 को आपने इधर से माइनस किया। अब सी भी आपने बनानी है वेट्स के लिए। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 44.5, 49.5, फिर उसके बाद 49.5, 54.5, 54.5, 59.5 और नेक्स्ट 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, ठीक है। ये आपकी हो गई क्लास बाउंड्रीज। अब आपने क्या करना है, इनको जैसे बुक में टेबल में दिया हुआ एक साइड पे हाइट और दूसरी साइड पे वेट ले लेना। ये बिल्कुल ऐसे आपने इसको करना है। ठीक है, आप इधर पहले बनाएं हाइट, ठीक है। इधर आप हाइट लिखें और इधर हाइट वाला ही सारी क्लास बाउंड्रीज लिख दें। फिर इधर वेट लिखें, वेट वाली सारी क्लास बाउंड्रीज लिख दें। यहाँ पे सारी आपने लाइंस लगानी है, ठीक है। लाइंस लगा के अब आपने क्या करना है कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये टैली है, ठीक है। जैसे आप पहले टैली लगाते रहें, ये वही टैली है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि पेयर में कौन सी वैल्यू आ रही है। पेयर में सबसे पहली वैल्यू है, सबसे पहला पेयर है 5.5 और 60 का, ठीक है। फाइव 5.5 आपने हाइट में देखना है किधर आएगा, और 60 आपने वेट में देखना है किधर आएगा। 5.5 कहाँ पर आ रहा है, ये 3.95 से 4.5 तक है, तो 5.5 जो है वो कहाँ पर आ रहा है वो आपने देख लेना। 5.5 इस कॉलम में आएगा, ठीक है। और इधर देखना 60 किधर आ रहा है, 60 कहाँ पर आ रहा है, 60 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है। समझ आ गई है। नेक्स्ट पेयर है 5 and 55। 5 कहाँ, इधर आपने हाइट में 5 देखना है। 5 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इधर आपने क्या देखना है 50, तो 50 कहाँ पर आ रहा है, दूसरा था 55, सॉरी 55 आपने देखना। 55 आ रहा है इस वाले रो में, ठीक है। और इधर था 5.5, तो यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है। इसी तरह आपने सारे पेयर्स देखते जाने हैं। हाइट को, फर्स्ट वाली वैल्यू को इधर, सेकंड वाली वैल्यू को इधर, जैसे आपने स्कैटर प्लॉट बनाया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जो है वो देख के आपने ये लाइंस लगानी है। जो कट, ये आपको कट भी करना आता है, ठीक है। 4 के बाद 5th वाली आ जाएगी तो आप इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट दोबारा से यही टेबल ड्रा करके आपने अब इन टैली को काउंट कर लेना है, ठीक है। ये जो आपने टैली लगाई है इसको आपने काउंट कर लेना है, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई है तो ये आपने यहाँ पर लिख देनी है। अब ये बन गई है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल्स आप एट अ टाइम कंसिडर कर रहे हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी ये है जो इसमें अंदर दी गई है, 1 2 3 2 5 3 2 2 5, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है।